Yeah, hello friends. This is Sunil Pawar here and I'm back with one more video. आज के वीडियो में देखेंगे, कल मैंने डेमो कॉल दिया था, पोजिशनल डेमो कॉल दिया था। ये सामने जो मैंने हाईलाइट किया है वो वीडियो है जो मैंने कल अपडेट किया था। सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग जो नहीं कर पा रहे, द पीपल हु आर इन जॉब और इन बिजनेस, एक ऐसे लोग, ऐसे ट्रेडर्स जो जॉब में या बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग या मार्केट ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया है और उसका नाम है सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि वो जो ट्रेडर है, जैसे मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में वो चीज़ बताई है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो में ये बताया गया है कि ट्रेडर को कॉल मिलेगा संडे के दिन, मंडे वो ट्रेड में एंट्री करेगा, स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करेगा, सेक्टर कौन सा सिलेक्ट करेगा, उसके सेट रूल्स है। मंडे वो ट्रेड में एंट्री करेगा, मंडे ही उसका टारगेट 1 आ जाएगा और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक उसको सिर्फ अपना जो ट्रेड है फर्स्ट टारगेट पर ट्रेडर को एक लॉट बुक कर लेना है। यहाँ पे ट्रेडर जो है वो 2 लॉट लेता है, एक लॉट जो है वो टारगेट 1 पे निकल जाता है, बुक कर लेता है, और दूसरा लॉट जो है उसका, वो दूसरा लॉट जो है वो फ्राइडे तक वो होल्ड करता है और उस दूसरे लॉट में वो होल्ड जो करता है, उस होल्डिंग में जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस उसका ओरिजिनल जो स्टॉप लॉस है वो लगा के वो उसको होल्ड करता है। तो ट्रेडिंग कुछ इस तरह से होती है कि मंडे ट्रेडर जो है वो ट्रेड लेता है 2 लॉट के साथ में, उसके बाद में फर्स्ट लॉट जनरली ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मंडे के दिन ही फर्स्ट टारगेट आएगा और वहां पे ट्रेडर जो है फर्स्ट लॉट बुक कर लेगा। दूसरा जो लॉट है वो लॉट फ्राइडे तक वो कैरी करेगा विथ ओरिजिनल स्टॉप लॉस। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे उसको सिर्फ अपना जो बचा हुआ जो दूसरा लॉट है उसमें सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करना है। तो ये सुपर पैसिव ट्रेडिंग का मतलब ये है कि इसमें ट्रेडर जो है रोज ट्रेड नहीं करता है, रोज मार्केट में कौन सा कॉल आया, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, वो ना करते हुए एवरीडे सिर्फ अपने पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना, बस इतना ही काम करता है और फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट करता है। ये SPTS का सिस्टम ऐसा है। तो अभी ये जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। सुनील सुखलाल पवार मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ये वीडियो है। तो ये वीडियो जो है इसमें आपको लगभग 21 कॉल्स जो है वो दिए गए हैं और वो कॉल्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कॉल्स है ये यहाँ पर ये वेबसाइट पर पेड क्लाइंट्स के लिए अपडेट होते हैं। equityfact.com पर इनकम ऑप्शन करके जो पेज है उसमें वो अपडेट होते हैं, बट क्लाइंट को जो है आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है ये कॉल्स देखने के लिए, और आईडी पासवर्ड जो है वो पेड क्लाइंट्स को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वो कॉल्स है जो कॉल्स उस वीडियो में अपडेट कर दिए गए हैं। तो ये कॉल्स में सिस्टम बहुत सिंपल है। टाटा मोटर्स का अगर ये कॉल है, अगर कॉल एक्टिवेट होता है तो 2 लॉट लेना है, एक लॉट जो है टारगेट 1 पे निकल जाना है और दूसरा लॉट जो है वो टारगेट 5 के लिए छोड़ देना है, और जब तक टारगेट 5 नहीं आता है तो सिर्फ वो जो दूसरा लॉट है, जो बचा हुआ लॉट है जो होल्डिंग में है, उसको सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के कैरी करना है। सिंपल ट्रेडिंग है जो कोई भी बंदा जो बिजनेस में है, जॉब में है और जो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता वो बहुत आसानी से ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, ऐसा ये सिस्टम है। तो ये वो सब कॉल्स थे। इनको थोड़ा डिटेल में भी हम देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कल के वीडियो में अगर आपने देखा तो आपको ये दिखेगा कि मैंने कल के वीडियो में ये यहाँ पे बताया था कि फार्मा सेक्टर जो है उसको मंडे से जो है वॉच करना है। और फार्मा सेक्टर को वॉच क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और औरो फार्मा को ट्रैक लिस्ट में डाला है। ट्रैक लिस्ट का मतलब ये होता है, अगर सॉफ्टवेयर, ये जो सिलेक्शन है स्टॉक सिलेक्शन, ये सॉफ्टवेयर कर रहा है, और ट्रैक का मतलब है अगर सॉफ्टवेयर ने वो स्टॉक को ट्रैक में डाला है तो इसका मतलब है कि वो जो स्टॉक है उसमें अगले वीक में जो है बहुत बड़ा रैली आएगा। तो सन फार्मा में रैली आएगा, डॉक्टर रेड्डी में रैली आएगा, सिप्ला में रैली आएगा, और फार्मा में रैली आएगा। ये बात संडे को ही बता दी गई थी, और ये अगर ये वीडियो अगर आपने देखा तो
आपको वहाँ पे वो वीडियो में संडे के दिन ही आपको दिखेगा कि ये बोला जा रहा है कि मंडे से फार्मा सेक्टर जो है वो रॉक करेगा। फार्मा के जो स्टॉक्स है उनको ट्रैक करिए, उनके ऊपर नज़र रखिए, वो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, आपको पांचों टारगेट दे सकते हैं। ये संडे के दिन ही बोला गया है। तो अभी देख लेते हैं कि ये जो कॉल्स दिए गए थे और ये वीडियो में जो बोला गया था कि मंडे के दिन आपका जो है ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, मंडे के दिन ही टारगेट 1 आ जाएगा और मंडे के दिन ही आपका जो एक लॉट है बुक हो जाएगा। दूसरा लॉट जो है आपको ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे कुछ नहीं करना है। सिर्फ वो सेकंड लॉट जो है वो सेकंड लॉट में आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का काम करना है और फ्राइडे बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। तो इस तरह से कुछ हुआ है क्या, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो कल के वीडियो में बोला गया है कि फार्मा सेक्टर पे नजर रखिए। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, औरो फार्मा और सिप्ला जो है वो काफी बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इनका आज का मतलब मंडे का परफॉर्मेंस पहले दिन का क्या हुआ है ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जो मेरा है वो सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट नाम से है। 4384 सब्सक्राइबर ऑलरेडी वहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। सुनील पवार ऑप्शन किंग, अगर आप टेलीग्राम में सुनील पवार ऑप्शन किंग सर्च करेंगे, सुनील पवार ऑप्शन किंग, सुनील पवार ऑप्शन किंग आपको सर्च करना है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल ज़रूर मिलेगा और वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ये चैनल का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बहुत डिटेल में परफॉर्मेंस अपडेट होता है क्विकली, यानी जैसे ही टारगेट आता है तो वहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो ये जो May 10 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं कि लेट्स चेक परफॉर्मेंस ऑफ पोजिशनल डेमो कॉल गिवन यस्टरडे इन अबव वीडियो। ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो हमने यूट्यूब पे देखा, वो वीडियो में जो कॉल्स जैसे फार्मा के कॉल्स अपडेट कर दिए गए थे और बोला गया था कि फार्मा पे नज़र रखिए, उसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही परफॉर्मेंस जो है वो अपडेट हो रहा है। ये कितने बजे यहाँ पे मैसेज डाला गया, 11:40 के आसपास। तो यहाँ पे वो कॉल्स है फार्मा के जो हमने उधर देखे, वेबसाइट पर देखे, ये वही कॉल्स है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, औरो फार्मा और सिप्ला। तो इनका परफॉर्मेंस क्या आया वो देखते हैं। सबसे पहला डॉक्टर रेड्डी, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो टाइम आपको देखेगा 9:20। 9:20 पे वो 260 के नीचे था, 256 पे था। हमारा एंट्री प्राइस क्या था डॉक्टर रेड्डी में? ये कॉल जो है ये संडे के दिन दिए गए थे और मंडे इनमें पोजीशन लेना था। डॉक्टर रेड्डी का जो कॉल है 5200 का, उसमें 258 पे एंट्री लेनी थी और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत आराम से वो एंट्री हुई है। 9:22 यानी पहले 5 मिनट और लगभग 9:30 बजे तक वो स्टॉक जो है 258 यानी कि अपनी एंट्री प्राइस के आसपास ही खड़ा था। उसके बाद में फिर उसने टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट किया। तो यहाँ पे टारगेट हिट कब कर दिया? 10:17 पे। 10:17 पे पहला टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ से आगे नाउ होल्डिंग सेकंड लॉट विथ ओरिजिनल स्टॉप लॉस ऑफ 216.65। ये जो सर्विस बनाई गई है, ये सर्विस उन लोगों के लिए बनाई गई है जो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं और जो जॉब या बिजनेस में बिजी रहते हैं और उनको ट्रेडिंग करना है, मार्केट से पैसा कमाना है। तो उन लोगों के लिए ये जो सर्विस है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखिए कि 9:22 पे एंट्री हुई और 10:22 पे ट्रेडर ने पहला लॉट जो है बुक कर लिया और यहाँ से अब आगे उसका जो ट्रेडिंग होगा वो ट्रेडिंग जो है वो रिस्क फ्री ट्रेडिंग होगा। अब उसको लॉस नहीं हो सकता। कैसे लॉस नहीं हो सकता? क्योंकि एक लॉट जो है उसने टारगेट 1 पे बुक कर लिया है, एक लॉट जो है टारगेट 1 पे बुक कर लिया है और दूसरा लॉट जो है यहाँ पे ये जो एक लॉट है 299 पे उसने बुक कर लिया है ट्रेडर ने डॉक्टर रेड्डी के कॉल 5200 में, और दूसरा लॉट जो है वो 216 के स्टॉप लॉस के साथ में वो कैरी करेगा। 216 के स्टॉप लॉस में के साथ कैरी करेगा, टारगेट 5 तक होल्ड करेगा। अब उसको सिर्फ एक ही काम है पूरे अगले 5 दिन में, अपना जो पोजीशन खड़ा है बस उसको स्टॉप लॉस लगाओ। 9:15 के बाद में डेली उसमें स्टॉप लॉस लगा दो, बस इतना ही काम उसको है। तो यहां पर अब अगर गलती से उसका स्टॉप लॉस भी लग जाता है डॉक्टर रेड्डी में तो उसको लॉस कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि उतना प्रॉफिट ऑलरेडी वो एक लॉट में बुक कर चुका है। अगर दूसरे लॉट का स्टॉप लॉस भी लग जाता है तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में ये वीक का ट्रेड क्लोज कर देगा। बट अगर उसके 5 टारगेट आ जाते हैं तो इस वीक में उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो बहुत बड़ा प्रॉफिट करने का चांस है। मतलब ट्रेडर को अब यहाँ से बहुत बड़ा जैकपॉट प्रॉफिट हो सकता है, लॉस कुछ नहीं हो सकता। ये है SPTS, सुपर पैसिव ट्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे ट्रेडर पूरे 6 दिन में
5 दिन में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट करने के तैयारी के साथ बैठा है, बट उसके लिए अब उसने रिस्क जो है कुछ नहीं, जीरो रिस्क है। यानी इंट्राडे ट्रेडर हर बार प्रॉफिट करने के लिए स्टॉप लॉस लगाएगा, यानी उतनी रिस्क लेगा हर बार, एवरी डे। मंडे रिस्क लेगा, ट्यूसडे रिस्क लेगा, वेंसडे रिस्क लेगा, थर्सडे रिस्क लेगा, फ्राइडे रिस्क लेगा। अब यहाँ पे ये जो ट्रेडर है, ये ट्रेडर एक एक टारगेट जो है, बड़ा बड़ा टारगेट है, 5-5, 6-6 हज़ार का एक एक टारगेट है, तो डेली वो 5-5, 6-6 हज़ार का प्रॉफिट जो है वो करता जाएगा, ऐसा चांस है। और बट उसके लिए वो रिस्क, स्टॉप लॉस कुछ नहीं, जीरो है उसका। तो इस तरीके से डॉक्टर रेड्डी जो है वो उसमें ये परफॉर्मेंस आया है। अब दूसरा देखते हैं औरो फार्मा। औरो फार्मा का कॉल है 1020 का। आप देख रहे हैं 9:27 पे बहुत आराम से उसकी एंट्री हुई है। एंट्री 48.98 पे थी। यहाँ पे आप देखिए उसका 45 का रेट आपको दिख रहा है, 45 पर ही वो था 9-9:30 बजे तक। और ये बात संडे को बोल दिया गया था कि औरो फार्मा पे नज़र रखना है और औरो फार्मा में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो पहले 20 मिनट उसने चांस दिया एंट्री लेने के लिए, बाद में उसमें एंट्री हुई और उसके बाद में उसने जो है लगभग 11:50 पे टारगेट हिट कर दिया। तो इसमें भी अगेन वही बात हुई है। औरो फार्मा में भी अब ट्रेडर जो है, इसमें 2 लॉट में ट्रेडर ने ट्रेड किया। एक लॉट जो है टारगेट 1 पे निकल गया है। अब ट्रेडर जो है दूसरा लॉट जो है ओरिजिनल स्टॉप लॉस, यानी जो 37.98 का ओरिजिनल स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस के साथ में वो उसको होल्ड करेगा। इसका मतलब अब ट्रेडर को इस वीक में या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, लॉस कुछ नहीं होगा, लॉस होने का चांस खत्म हो गया। जैसे ही टारगेट 1 आता है आपका रिस्क फ्री हो जाता है ट्रेडिंग। तो अगले 5 से 6 दिन में अगर ये टारगेट्स आते हैं तो एक एक टारगेट 4 से 5 हज़ार का है, तो ट्रेडर जो है वो 20, 25, 40 हज़ार, 50 हज़ार का प्रॉफिट कर सकता है। पर उसके लिए उसकी रिस्क हो गई है जीरो। एवरी डे 9-15 भी, मंगलवार, बुधवार, यानी नेक्स्ट जो अगले 3-4 दिन है, सिर्फ एक ही काम है, अपने सिस्टम में जो अपना ट्रेड खड़ा है, जो दूसरा लॉट उसने बाय करके रखा है, उसमें खाली स्टॉप लॉस लगा देना, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आरबीएल बैंक। अब फार्मा का हमने देख लिया, उसके बाद देखते हैं आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक वही सीन है, 9:35 के आसपास उसकी एंट्री हुई और उसने टारगेट हिट कर दिया 10:40 पे। एक लॉट टारगेट पे बुक कर लिया, दूसरा लॉट जो है ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ में कैरी कर रहा है। आरबीएल बैंक का कॉल क्या था, ये वो कॉल है 190 का। 845 से 1050 उसने हिट कर दिया और अब दूसरा लॉट जो है वो 648 के स्टॉप लॉस के साथ में अगले 6 दिन के लिए ट्रेडर जो है होल्ड करेगा। अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो निकल जाएगा, लॉस कुछ होना नहीं है। अगर होगा यहाँ से तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ये सिस्टम में प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए, जैसे ही पहला टारगेट आता है ट्रेडर जो है वो रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। जैसे ही टारगेट 1 आएगा उसके बाद में ट्रेडर को उस ट्रेड में कोई रिस्क नहीं, अगर होगा तो बड़ा प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम जो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो कल के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है मैंने, यहाँ पे वो चीज़ डाल भी दी है, हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। आरबीएल जो है वो हमने चेक किया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैसेज मैंने डाला है, ऑल स्टॉक्स आर गोइंग टू गिव प्रॉफिट। सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट होगा, बट हमको 3 अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो स्टॉक सिलेक्शन के जो रूल्स है उनके हिसाब से। ये स्टॉक सिलेक्शन के जो रूल्स है, ये रूल्स कल के वीडियो में बहुत डिटेल में बताए गए हैं, आप वो वीडियो को जरूर देखिए। मैं यहाँ पे क्विकली उनको वापस ले लेता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन का जो रूल्स है वो 4 ही रूल है। पहला रूल ये है, एज सिलेक्टेड बाय कंपनी सॉफ्टवेयर ऑलवेज सिलेक्ट स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। इसका मतलब ये है, एज सिलेक्टेड बाय कंपनी सॉफ्टवेयर, कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है ये, उसमें जो सॉफ्टवेयर ने सिलेक्ट करके रख दिया कि फार्मा सेक्टर में बड़ा मूव आ सकता है, उसने संडे को ही जो है ट्रेडर को बता दिया है कि सन फार्मा पे नज़र रखिए और डॉक्टर रेड्डी पे नज़र रखिए, औरो फार्मा पे नज़र रखिए, और इसकी वजह से सिप्ला पे भी नज़र रखिए, क्योंकि अगर ये तीनों भागेंगे तो ऑब्वियसली सिप्ला भी भागेगा। तो ये जो है यहाँ पे नज़र रखने के लिए बोला, और उसकी वजह से जो है फार्मा सेक्टर जो है में आज बड़ा मूवमेंट भी आया। और इस तरीके से ट्रेडर जो है
जो सॉफ्टवेयर ने सिलेक्ट करके दिए हैं स्टॉक्स, उन्हीं पे नजर रख के प्रॉफिट कर सकता है। पिछले वीक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर ने जो सिलेक्शन किया था, यानी जो ट्रैक लिस्ट में स्टॉक डाले थे, वो सभी में प्रॉफिट हुआ था, वो मैंने पिछले वीक में देखा है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट रूल ये है, द सेक्टर्स वेयर ऑल स्टॉक ऑप्शंस एक्टिवेटेड ऑन मंडे, यानी कि वापिस वही चीज है कि यहाँ पे फार्मा में जो है, फार्मा में सॉफ्टवेयर ने तो बोला ही था कि इस पे नजर रखना है, बट फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और औरो फार्मा का सबके कॉल्स एक्टिवेट हो गए थे 9:30 पे, जो हमने अभी जस्ट देखा। तो जहां पे जिस किसी सेक्टर में जहां पे मंडे मॉर्निंग में अगर स्टॉक्स के कॉल या पुट्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, वो सेक्टर सबसे ज़्यादा रॉक करेगा। मंडे मॉर्निंग में देखिए कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा हलचल है, कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा भाग रहे, और उनके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस अगर आपको दिखा कि वो क्रॉस हो रहे हैं, बिल्कुल वो सेक्टर पूरे वीक जो है वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, पूरे 5 टारगेट दे सकता है। और वो सेक्टर जो है मंडे के दिन आपको पहला टारगेट निकाल के दे सकता है। जैसे पहला टारगेट इसमें निकलता है, ये सिस्टम में एसपीटीएस में, ट्रेडर जो है वो रिस्क से बाहर हो जाता है और वो फ्री भी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में सिर्फ उसको स्टॉप लॉस लगाने का काम रह जाता है और उसका ट्रेडिंग के लिए कोई जॉब या एक्टिविटी बचती नहीं है। थर्ड, डू नॉट टेक पोजीशन अपोजिट टू मार्केट ट्रेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, डू नॉट टेक पोजीशन अपोजिट टू मार्केट ट्रेंड। यानी कि अगर निफ्टी में कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो आप जो जहां जहां पुट एक्टिवेट हो रहा है उसको अवॉइड करिए। निफ्टी में अगर पुट एक्टिवेट हो रहा है, बैंक निफ्टी में पुट एक्टिवेट हो रहा है, तो जहां जहां कॉल एक्टिवेट हो रहा है वहां पे आप अवॉइड करिए। आज क्या हुआ है, आज हुआ ये है कि मॉर्निंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कॉल्स है वो एक्टिव हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी का जो है वीकली एक्सपायरी भी दिया है, मंथली एक्सपायरी भी दिया है। वीकली एक्सपायरी का जो कॉल है वो भी एक्टिवेट हो गया, ना मंथली एक्सपायरी का कॉल जो है वो भी एक्टिवेट हो गया, उसका ना टारगेट 1 आया है ना स्टॉप लॉस लगा है। तो निफ्टी के जो कॉल्स है वो होल्ड पे है। तो निफ्टी के कॉल्स एक्टिवेट होने की वजह से अगर कहीं पे पुट एक्टिवेट होता है तो वो पुट हम नहीं लेंगे। इस तरह का स्टॉक सिलेक्शन का रूल है। फोर्थ रूल है, अवॉइड द कॉल और पुट विच इज एक्टिवेटिंग ऑन वेंसडे। वेंसडे का मतलब अभी ये है कि कल अगर इसमें से, ये लिस्ट में से जो कॉल्स एक्टिवेट अभी नहीं हुए हैं और कल अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो उसमें पोजीशन ले सकते हैं। बट अगर कॉल्स अगर वेंसडे के दिन एक्टिवेट होते हैं तो फिर वो बहुत ही स्लो उनमें मूवमेंट है, तो उसमें आपको काम नहीं करना है। क्योंकि अगर जो कॉल मंडे एक्टिवेट नहीं हुआ, जो वेंसडे एक्टिवेट नहीं हुआ, ट्यूसडे एक्टिवेट नहीं हुआ, जो वेंसडे एक्टिवेट हो रहा है उसको जहां तक हो सके अवॉइड करना ही ये रूल है। अब आगे देखते हैं। ये है एलटी का कॉल। एलटी के कॉल में तो हुआ ये है कि टारगेट 2 भी हिट कर दिया। सभी स्टॉक्स जो है प्रॉफिट देंगे, बारी बारी देंगे। और ये जो एलटी का जो कॉल है ये थोड़ा लेट एक्टिवेट हुआ। एलटी का ये वो कॉल है 1360 का, ये थोड़ा सा लेट एक्टिवेट हुआ, बट वो मंडे के दिन ही एक्टिवेट हुआ। और मंडे के दिन एक्टिवेट होने के बाद में उसने टारगेट 2 हिट कर दिया है, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 60.10। डे हाई अगर आप देखेंगे तो उसने ऑलमोस्ट हिट सेकंड टारगेट। एलटी का ये सीन है। अडानी पोर्ट्स का भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो कहां से कहां गया। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 14 के रेट पे 11:15 12 बजे तक वो अपनी एंट्री प्राइस पर था। टाटा मोटर्स का एंट्री प्राइस क्या था, टाटा मोटर्स का एंट्री प्राइस जो है वो 305 कॉल का एंट्री प्राइस 1450 था। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो लगभग 12 बजे तक वो एंट्री प्राइस पर ही था। और उसके बाद में वो ब्लास्ट होके जो है उसने 21 का प्राइस जो है वो दिखाया, और 21 का प्राइस का मतलब होता है तो उसने टारगेट 2 हिट कर दिया। अब यहाँ से टाटा मोटर्स में ट्रेडर को या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है या लॉस कुछ नहीं हो सकता। अब ट्रेडर को सिर्फ जो एक ट्रेड जो उसने लिया है, एक लॉट बुक कर लिया टारगेट 1 पे, दूसरा लॉट जो है उसमें खाली स्टॉप लॉस लगाते चलो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और देखो कि कब टारगेट 5 आता है। टारगेट 5 अगर आ गया, बुक कर लीजिए, आपको 25 से 30-40 हज़ार का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से टाटा मोटर्स जो है वो उसने परफॉर्म किया है।
अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स मैंने अगर यहाँ पे अपडेट किया है तो आप M&M चेक करिए, मारुति चेक करिए, हीरो मोटो चेक करिए, अशोक लेलैंड अगर आप चेक करेंगे तो अशोक लेलैंड में भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट ही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी के जो स्टॉक्स है उसमें भी सिमिलर परफॉर्मेंस है। मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया है। इसका मतलब है M&M और मारुति में कहीं स्टॉप लॉस तो नहीं लगा वगैरह, या हीरो मोटो में ऐसा कुछ नहीं है। आप चेक करिए इन सब के जो कॉल ऑप्शंस है वो या तो एक्टिवेट होकर टारगेट 1 की तरफ निकले हैं, या फिर वो एक स्मॉलर प्रॉफिट में वहां पे है, या कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आपको मिलेंगे जहां पे शायद टारगेट 1 भी हिट हो चुका है जो मैंने कवर नहीं किया। अब देखते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को का जो कॉल है वो कॉल भी अगेन आप देखेंगे 9.40 या 20 रुपए के रेट और 19.60 अगर आप देखेंगे उसका जो एंट्री प्राइस है हिंडाल्को का। तो 19.8 है, यहाँ तक वो नहीं आया, 19.60 तक वो आया था। और उसके बाद में जो है वो 405 का एक कॉल है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो 34 का रेट यहाँ पे हिंडाल्को में दिख रहा है, यानी कि 34 का रेट। इसका मतलब ये है कि लगभग टारगेट 2। तो यहाँ पर भी जो ट्रेडर है वो फ्री हो चुका है, उसने एक लॉट जो है टारगेट 1 पे बुक कर लिया है, दूसरा लॉट जो है अभी सिर्फ स्टॉप लॉस लगाते चलिए। बाकी सब जो जॉब करना है, जो काम करना है उस पर फोकस करिए, और जो ट्रेड है उसमें खाली स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है, बस इतना ही काम करना है। तो इस तरीके से हिंडाल्को का जो परफॉर्मेंस है, आप टाटा स्टील का चेक करिए, वीडीएल का चेक करिए, JSW स्टील का चेक करिए। तो इस तरीके से जो है सभी मेटल काउंटर्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ही आपको दिखेगा। अब ये सन फार्मा है। सन फार्मा जो है उसने लगभग टारगेट 1 जो है वो हिट कर दिया है, टारगेट 1 के बहुत नज़दीक है। यानी अगर देखेंगे तो 32.88 का टारगेट 1 है और वो 32.50 गया है। तो लगभग टारगेट 1 जो है वो 30 पैसे का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो ट्रेडर है उसने अगर वहाँ पे बुक कर लिया है तो दूसरा लॉट जो है वो स्टॉप लॉस के साथ में वो कैरी कर सकता है फर्दर डेज के लिए। तो ये जो है ये सन फार्मा का परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे जो एक और परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे अपडेट किया है और वो है इन्फी का। इन्फी का जो है पुट एक्टिवेट हुआ और पुट ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। इन्फी का जो पुट है 1340 का वो एक्टिवेट हुआ है। अगर आप आईटी सेक्टर में देखेंगे तो इन्फी का जो पुट है वो एक्टिवेट हुआ है। इन्फी का पुट एक्टिवेट हुआ है और उसने काफ़ी अच्छा तगड़ा प्रॉफिट दिया है। कल शायद इन्फी का पुट जो है वो टारगेट भी दे सकता है, कल शायद इन्फी का पुट शायद टारगेट दे दे ओपनिंग में, बट हमने इन्फी का पुट किया नहीं, या हमने उसको ट्रैक नहीं किया, या हमने उसको में पोजीशन नहीं ली। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वही अवॉइडेड अब पुट एज पर अवर रूल इन स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन का रूल हमको क्या बोलता है, रूल नंबर 3 क्या है, डू नॉट टेक पोजीशन अपोजिट टू मार्केट ट्रेंड। ये जो कॉल्स है इसमें आपको हर कॉल जो है लगभग प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि टारगेट 1 तो अभी जैसे इन्फी का जो है टारगेट 1 आते ही ट्रेडर जो है वो रिस्क फ्री हो जाएगा। टारगेट 1 अगर आएगा, एक लॉट में अगर उसने टारगेट 1 बुक कर लिया, दूसरा जो लॉट है उसमें अगर उसने कैरी किया और उसका एसएल भी लग गया तो भी उसको लॉस तो नहीं होगा, बट इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि दूसरी जगह पे जहाँ पे 40,000 50,000 प्रॉफिट हो सकता है, शायद इन्फोसिस में पुट में उतना प्रॉफिट ना हो, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे पुट एक्टिवेट हो रहा है। और अगर आप टीसीएस विप्रो में देखेंगे तो वहाँ कॉल और पुट भी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से फिर ऐसे सेक्टर में जो है वो ट्रेड नहीं लेना है। एलटी हमने देख लिया है, टाटा मोटर्स हमने देख लिया है, हिंडाल्को हमने देख लिया, मैंने ये जो और इन्फी हमने देख लिया। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स इसलिए लिए हैं क्योंकि इन्फी में पुट एक्टिवेट हुआ है। आप टीसीएस विप्रो चेक करिए, आपको वो ऐसे लगेगा कि नहीं इसमें या तो पुट एक्टिवेट हुआ है या कॉल या पुट दोनों एक्टिवेट नहीं हुए हैं, मतलब ये सेक्टर इस हफ्ते के लिए नहीं चलेगा। तो आईटी जो है इस हफ्ते के लिए अवॉइडेबल है।
उसके बाद में आपको दिखेगा कि अगर डॉक्टर रेड्डी में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो सन फार्मा भी टारगेट 1 के पास ही गया है, औरो फार्मा भी जो है टारगेट 1 के आसपास ही गया है, सिप्ला ने भी बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे एलटी अगर लिया है तो फिर आप अडानी पोर्ट्स जो है, इंफ्रा जो है अडानी पोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि उसमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है। उसके बाद में अगर मैंने आरबीएल बैंक लिया है तो बाकी के तमाम बैंक्स आप जो है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट होने की वजह से हमको सिर्फ कॉल्स में जो है ये एंट्री लेनी थी। जैसे कि मैंने इन्फी का बताया कि वहाँ पे पुट एक्टिवेट हुआ था, बट उसमें उसमें प्रॉफिट जरूर हुआ है, बट हमको उसमें पोजीशन जो है वो नहीं लेनी थी। तो ये जो जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जिसका जिसका कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है, जिसका कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है एज पर रूल जिसका कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ और जिसमें जिस कॉल्स ऑप्शंस में ट्रेडर ने जो एंट्री ली है वहां उसको प्रॉफिट ही मिला है, वहां स्टॉप लॉस किसी भी कॉल का नहीं लगा है आज, और ना ही किसी पुट का लगा है। पुट में जहां जहां पुट एक्टिवेट हुआ है वहां वहां उसको स्मॉल प्रॉफिट दिखा है, बट पुट्स हमने अवॉइड कर दिए। हमने सिर्फ कॉल्स आज लिए हैं, और कॉल्स इसलिए लिए हैं ताकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन और ये लेवल्स, और संडे के दिन जो है ये कॉल्स आएंगे, और इतना फैंटास्टिक इसका जो परफॉर्मेंस है जो स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मंडे के दिन जनरली ऐसा है कि टारगेट 1 आ जाता है, और टारगेट 1 जैसे ही आता है तो हम रिस्क फ्री ट्रेडिंग में आ जाते हैं, और उसके बाद में ट्रेडर को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है टारगेट 5 का, या तो फिर जो लॉस है लॉस कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से आगे जो ट्रेडर है जो भी ट्रेडिंग कर रहा है वो रिस्क फ्री, टेंशन फ्री और टाइम फ्री ट्रेडिंग कर रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो जो है सभी लोगों के साथ में शेयर करिए, दोनों वीडियोस, पहला वाला जो वीडियो है ये वीडियो, और उसके साथ में अभी जो मैंने अपडेट किया है वो वीडियो, दोनों वीडियो आप देखेंगे तो ये सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो रोज एवरीडे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, या वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं पर उनका टाइम शेड्यूल उनको जो है परमिट नहीं कर रहा है। तो उन लोगों के लिए ये सॉल्यूशन है, और ये ज़रूर मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करिए सो दैट उन सब लोगों का इससे बेनिफिट हो। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो बचे हुए कॉल्स है उनका परफॉर्मेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं और वीडियोस डालते रहूँगा। सो कीप ट्रैकिंग। थैंक्स फ्रेंड्स।